तो हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं होम्योपैथिक में कैलेडियम मेडिसिन। कैलेडियम मेडिसिन को यूज कहाँ पे, हम किस किस पेशेंट को दे सकते हैं कैलेडियम मेडिसिन। तो ओवरऑल कैलेडियम के बारे में हम लोग समझते हैं। कैलेडियम का पेशेंट जो होता है, ऐसे लोग जो तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हैं। जैसे कि कैलेडियम का पेशेंट जो होता है सेंसिटिव टू नॉइज, बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव टू नॉइज रहेगा। वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वो उसको ही नॉइज वगैरह से बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होगी, उसको सोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, नींद उसको सही से नहीं आएगी। बेहतर नींद ना आने से उसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिप्रेस हो जाएगा, उसके बायोलॉजिकल क्लॉक सही से नहीं चलेगी, वो बीमार पड़ जाएगा। तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब होने से वो बेहतर नींद ना आने से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उसके अंदर सही से नहीं वर्क करेगी। और वो डिस्ट्रॉय क्रेविंग ऑफ टोबैको, वो अपने आप को ठीक करने के लिए वो डिस्ट्रॉय क्रेविंग ऑफ टोबैको, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में टोबैको क्या कहते हैं, ये तंबाकू का सेवन करेगा, खाएगा। फिर उसके आगे वो इतना करते ही मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। और डिस्ट्रॉय क्रेविंग ऑफ टोबैको उसका करने से उसके बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंसी आ जाएगी। इम्पोर्टेंसी मतलब नमर्दानगी, इम्पोर्टेंसी डिजायर तो फिजिकल, उसे डिजायर तो होगी, उसे सेक्सुअल डिजायर तो होगी, पर वो फिजिकली बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। वो फिजिकली, वो मेंटली तो सोचेगा कि मैं इम्पोर्टेंसी की वजह से वो सोचेगा कि मैं सेक्सुअली डिजायर करूं, सेक्स की डिजायर करेगा। बाकी उसकी बॉडी जो है फिजियोलॉजिकली बॉडी उसकी रिस्पॉन्स नहीं करती, परफॉर्म नहीं कर पाती। फिर उसका क्या कहते हैं, नो इजैकुलेशन नो इरेक्शन, उसके जो क्या कहते हैं स्पर्म का नो इजैकुलेशन नहीं होता और नो इरेक्शन भी नहीं होता, उसमें से स्पर्म बाहर आता ही नहीं। और ये क्रोनोलॉजी क्या होती है, फिर वहाँ क्रोनोलॉजी होती है कि उसके बॉडी के अंदर डिजीज डेवलप हो जाती है, इम्पोटेंसी। तो जो स्पर्म डिकम्पोज होता है उसमें क्या क्या, वो डिकम्पोज होने के बाद वो कैल्शियम में बदल जाता है, आगे चल के मैग्नीशियम बदल जाता है, जिंक में बदल जाता है, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स। और वे स्वीट्स, एक स्वीट का मतलब यहाँ पर मीठा है और एक स्वीट का मतलब पसीना होता है। स्वीट अट्रैक्ट फ्लाइट, उसके जो पेशेंट होता है उसके पसीना बहुत ज़्यादा मीठा होता है, उसके कारण उसके पास जो कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको मच्छर काटते हैं। जो कैलेडियम पेशेंट होता है उसके बहुत ज़्यादा उसको मच्छर काटते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो स्वीट होता है बहुत ज़्यादा मीठा होता है। और क्रोनोलॉजी क्या है, क्रोनोलॉजी कैलेडियम का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं सेंसिटिव टू नॉइज होता है, सेंसिटिव टू नॉइज। और उसके अंदर नो इजैकुलेशन नो इरेक्शन, और सेक्स की डिजायर तो इच्छा तो करेगा पर उसकी बॉडी जो है फिजियोलॉजिकल बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ऐसा होता है। तो इसमें इस तरह के केस में आप क्या कहते हैं कैलेडियम क्यू 15 बूंद दिन में 3 बार दें, इससे उसको जरूर लाभ मिलेगा। उसका आगे 1 महीने कंटिन्यू करने के बाद आप उसको कैलेडियम 200 दे सकते हैं। तो आई होप यह इतना आपको समझ में आया होगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है केवल नॉलेज पर्पस, आप सेल्फ मेडिकेशन ना करिए। आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन से अगर इस प्रकार से आपके बॉडी के अंदर कोई भी लक्षण मिल रहे हैं तो आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए, वो आपको और भी अच्छे से बेटर से आपको मेडिसिन के बारे में बताएंगे और अच्छे से आपको दवा देंगे। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके के क्रिएटिव और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।